मैं बताऊं, ये बातें तो बड़ी देर से चल रही हैं कि कप्तानी को लेकर, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी मसला है। मुझे नहीं पता क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, अगर आपको निखिल पता हो कि अचानक से, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है अचानक नहीं है, उन्होंने एक महीना पहले बीसीसीआई को बता दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ 2 हफ्ते पहले कि पता नहीं अगर विराट कोहली जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसका, आपको टाइमलाइन दूं मैं आपको। आज टाइमलाइन दे सकता हूं। इनसाइड हाँ क्या है? देखिए इसकी शुरुआत है, टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया दौरे का एडिलेड टेस्ट मैच, ठीक है। एडिलेड टेस्ट के बाद अब मतलब देखिए ये 2 वर्जन है, कुछ जो विराट के करीबी है उनका वर्जन है, कुछ बीसीसीआई का वर्जन है। तो एडिलेड के बाद उनको ऐसे संकेत दिए गए, ऐसे पूरी तौर पे नहीं बोला गया, ऐसे संकेत मिले मतलब विराट को, और ऐसा लगा कि शायद इंडियन टीम वो ट्रांजिशन देख रही है, तो हो सकता है इंटरिम के लिए उनको कप्तानी दी जाए एडिलेड टेस्ट के बाद। विराट को ये सिग्नल्स मिले जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, दूसरा टेस्ट मैच। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया 1-0 पहले लीड कर रही थी, फिर रोहित शर्मा आए जिन्होंने ज्वाइन किया टीम को, फिर आप एडिलेड टेस्ट मैच हार गए। अच्छा उस बीच विराट ने एक 100 बना दिया पर्थ में, है ना। तो आपको लगा कि यार अब देखो 1-1 हो गया है। इस बीच एक वो प्रैक्टिस मैच भी हुआ जिसमें मैंने सुना है कि लोग इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि थोड़ा लीडरशिप में ट्रांजिशन जो हो रहा है बिटवीन बुमराह रोहित, वो टीम उस फोकस के साथ वहाँ नहीं है, कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। तो जो मतलब जिनको डिसीजन लेना होता है उन्हें लगा कि यार मे बी टाइम आ गया कि हमें कप्तानी अब देखनी पड़ेगी किसी और को, बट कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं। तो अब ये जो विराट के करीबी लोग हैं उनका मानना है कि ऐसे उनको फीलर्स मिले कि भाई आपको कप्तानी मिल रही है एडिलेड टेस्ट के बाद, वो उन्हें ऐसा लगा। तो अगर आपने देखा होगा, फिर आपने देखा कि विराट सडनली मैदान पे थोड़ी कंट्रीब्यूट करते भी आपको नज़र आए होंगे। आपने देखा होगा कि वो कप्तानी में कई बार डिसीजन ले रहे थे, कई बार वो जो फील्ड सेट होती है वैसा। और जब सिडनी में, वो तो मैं आखिरी टेस्ट में जा रहा हूँ, उससे पहले भी सिडनी में उन्होंने कप्तानी की भी जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नहीं तो इससे पहले आपको याद है जब मौके आए थे कि विराट अगर ले सकते थे कप्तानी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा, मेलबर्न जो टेस्ट मैच आपका होता है, मेलबर्न में आप हार जाते हो जहाँ से 2-1 हो गया और आप ऑलमोस्ट पीजीटी ख़त्म होने वाली है। तो उनसे चर्चा हुई, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने उनसे बात करी, और शायद तब उनको लगा कि यार जो एडिलेड में जो चर्चा हो रही थी, जहाँ ऐसे कहा जा रहा था हो सकता है आप तैयार होइए, हो सकता है आपको बागडोर मिले, वो काफ़ी बदल चुकी थी। जहाँ उनको ऐसा लगा कि यार अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब आप यंग टीम के साथ ही जाओगे, यंग कप्तान के साथ ही जाओगे। तो उस वक्त शायद उनको पहला थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा अटपटा लगा कि यार ये 2-3 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। बहरहाल आई थिंक उनकी मोटिवेशन फिर भी थी कि वो खेलेंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने दर्शा दिया था जब यहाँ आए। उनको शायद ये भी कहा गया था कि यार आप अगर दिखाएंगे वो जज्बा, डटे रहेंगे, रेड बॉल में दिखाएंगे कि वो हंगर है, तो हम सोच सकते हैं। फिर वो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, जो क्लियरली आपको दिखाता है कि भाई वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। फिर अप्रैल में आई थिंक एक और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हुआ सबके साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, जहां आपको टीम बनानी थी आगे जाके, जहां रोहित शर्मा से भी बात की गई, विराट कोहली से भी बात की गई, जहां बोला गया कि यार शायद हो सकता है कि भाई ये चीज़ तो तय होगी कि अब आप एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा था कि चलिए जो एक चांस हो रहा था वो भी चला गया। दूसरा ये भी कहा गया कि नाउ यू विल बी जज्ड एज एनी अदर प्लेयर, भाई जो स्पेशल प्रिविलेज थी, आप इतने साल तक खेल रहे हो, वो अब खत्म होती है, अब हम देखना पड़ेगा। तब भी जो आप कह रहे हो ना, काफ़ी समय से चल रहा है। आई थिंक फर्स्ट टाइम उस टाइम विराट ने बताया कि यार फिर मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक रिटायरमेंट की बात हुई थी, ये मतलब 3 हफ्ते पुरानी बात है। इसलिए जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था उस दिन की वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं या नहीं। करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट। मतलब मुझे जो आपने बताया, इफ दिस इज द केस, तो क्या ये गलत है कि वो ये कह रहे हैं यार मेरे अंदर से आवाज आनी बंद हो? तो फिर उसके बाद एक और मतलब कट टू ये हो गया 2-3 हफ्ते पहले, जब उन्हें लगा कि नहीं यार मतलब शायद मतलब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगा। लेकिन 2-3 हफ्ते का फिर भी गैप रहा, क्योंकि जहाँ मैंने सुना है बहुत लोगों ने बात की, उनके करीबी लोगों ने, कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने, कुछ पूर्व कोच जो चर्चा की, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने उनसे बात की, उनको ऐसा लगा कि मतलब ये अंग्रेजी का टर्म यूज़ किया कि ही फेल्ट वेरी डिसइल्यूजन विद इंडियन क्रिकेट। उन्हें लगा कि यार
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की वार तो सीज़ फायर के चलते ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे क्रिकेट को लेकर बदलाव आए हैं जिन्हें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम बात करें इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, या फिर ऐसा कहें कि उन्हें फोर्स किया गया है कि वो रिटायरमेंट ले लें। और दूसरी तरफ किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली ने मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि वो 2027 तक खेलेंगे। लेकिन इन 2-3 हफ्तों में अचानक ही विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि सुनील गावस्कर और काफ़ी क्रिकेटर्स ने उन्हें फोर्स किया है कि वो रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि विराट कोहली के 10,000 रन पूरे होने को सिर्फ 700 रन ही रहते हैं कि वो इंग्लैंड का दौरा पूरा करें और अपने 10,000 रन पूरे करें। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब इसके पीछे की जो वजह सुनने में आ रही है कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के दौरे में कैप्टनसी का मुतालबा किया है, क्योंकि रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो तो नहीं जाएंगे। जाहिर है कि कैप्टनसी किसी सीनियर प्लेयर को ही देनी चाहिए है, लेकिन गौतम गंभीर और दूसरे कोचेज़ ने विराट कोहली को मायूस किया है और शायद इसी के चलते विराट कोहली ने गुस्से में आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और अब टेस्ट क्रिकेट के नए कैप्टन का ऐलान बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। जिन लोगों को कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया जा रहा है उनमें शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत शामिल हैं। लेकिन चांसेस आर हाई कि बुमराह और शुभमन गिल इन दोनों में से ही किसी एक को कैप्टनसी दी जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आउट क्लास है और बुमराह को तो आप जानते ही हैं। और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने पीसीबी पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। अब एशिया कप भी 2025 का नहीं होगा। अगर हुआ भी तो आपको पाकिस्तान उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स के ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन कर दिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात सही होते हैं या फिर नहीं। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।